कहते हैं तमिलनाडु की धरती पर आज भी दो आत्माएं जागती हैं। एक जंगली वराह का रक्षक पंजुर्ली और दूसरी पत्थर से जन्मी गुलिगा। किंवदंती कहते हैं पंजुर्ली कोई साधारण जीव नहीं थे। वो स्वयं भगवान शिव और पार्वती के दिव्य उपवन में जन्मे एक जंगली वराह थे। परंतु जब उन्होंने विनाश मचाया तो शिव क्रोधित हुए और उन्हें धरती पर भेज दिया एक शाप के साथ, जा और इस धरती की रक्षा कर। पार्वती जी ने उस पर दया की और उसे आशीर्वाद दिया कि जब तक मनुष्य प्रकृति का आदर करेगा पंजुर्ली उसकी रक्षा करेंगे। वही गुलिगा देव का जन्म हुआ राख और पत्थर से। पार्वती जी ने राख से एक पत्थर बनाया, शिव ने उसे जल में फेंका और वहीं से निकला गुलिगा, एक ऐसा आत्मिक बल जो दंड और न्याय का प्रतीक बना। कहा जाता है गुलिगा पृथ्वी पर अनुशासन के रक्षक है। वो न्याय देते हैं और अहंकार को तोड़ते हैं। समय के साथ पंजुर्ली और गुलिगा दोनों ने अपने अपने क्षेत्र पर अधिकार जताया। वन और खेत, मनुष्य और देवता, सबके बीच संतुलन टूटा और दोनों आत्माएं आमने सामने आ गई। धरती हिलने लगी, पेड़ झुक गए, लोग डर गए, पर तभी देवी ने हस्तक्षेप किया और एक पवित्र संधि हुई। पंजुर्ली सुरक्षा के प्रतीक बने और गुलिगा न्याय के। आज भी कर्नाटक के जंगलों में भूता कोला नाम का एक अनुष्ठान होता है, जहाँ इंसान देव का माध्यम बनते हैं। ढोल की थाप के साथ नर्तक ट्रांस में जाते हैं और उनमें उतरते हैं पंजुर्ली और गुलिगा की आत्माएं। उन पलों में न इंसान रहता है न देवता, बस ऊर्जा होती है जो धरती, प्रकृति और आत्मा को जोड़ देती है। पंजुर्ली है जीवन और उर्वरता का प्रतीक, गुलिगा है न्याय और संतुलन का स्वरूप। दोनों मिलकर हमें सिखाते हैं प्रकृति की पूजा करो क्योंकि वही देव है। कहते हैं जब जंगल में हवा कांपती है तो वह पंजुर्ली का श्वास होता है और जब कोई अन्याय होता है तो गुलिगा की गर्जना सुनाई देती है। अगर आप भी मानते हैं कि देवता सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि धरती की हर सांस में बसते हैं तो इस कहानी को साझा करें, क्योंकि हर शेर प्रकृति के पक्ष में एक प्रार्थना होगी। धन्यवाद।